हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट? और सब ठीक ठाक है ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? देखिए, पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर तक पढ़ा दिए थे। अब रेशनल नंबर से रिलेटेड अब आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप लोग को क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ और कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो आप लोग घर से करके और व्हाट्सएप पे क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो होमवर्क लिख लीजिए। चलिए, आपका क्या है बाबू? क्वेश्चन राइट कर लीजिए, आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को करवा देता हूं, जितने भी थ्योरी पढ़ाया गया है। चलिए, राइट कर लिए। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए, ये क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करता हूं। ये भाई क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो राइट करवाए हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो फिर से क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 में था बाबू, यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। और उसका क्या करना था? कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का यूज करके रेशनल नंबर को क्या करना था? ऐड करना था। तो एग्जाम्पल है बाबू, लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल है बाबू जो बुक में क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, अलग से दे रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि रेशनल नंबर का सम करना है किसका यूज करके? कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का यूज करके। जो होमवर्क में मिला था तो उसका न्यूमेरिकल में बता देता हूं। 3/5 प्लस माइनस 7/6 प्लस 2/5 प्लस माइनस 5/6। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले तो क्वेश्चन को राइट कर देते हैं। बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे बाबू? जिनका जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है उनको ग्रुपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रुपिंग, यानी उनको एक साथ ले लेंगे। इक्वल डिनोमिनेटर को एक साथ ले लेंगे और अनइक्वल को कोई दिक्कत नहीं।
क्या दिया बाबू, क्या किए देखिए, जिनका डिनोमिनेटर इक्वल था उनको एक साथ कर दिए, उसके बाद रेशनल नंबर को का एडिशन कर दिए, तो 5 5 का एलसीएम 5, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 में 5 से डिवाइड किया तो 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए 3, 5 में 5 से डिवाइड किए 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2, तो 3 + 2। उसी तरीके से 6 6 का एलसीएम 6 ले लिए, तो -7 + -5, तो प्लस माइनस माइनस, तो -7 - 5, तो सेम साइन ऐड होता है विथ साइन के साथ, तो -7 - 5 -12 है बाबू। ये क्या है, ये 12 है, एक कट 6 2 जा 12, तो 1 + -2, तो डिफरेंस क्या गया -1। तो इसी तरीके से बनाना है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। रीअरेंज सुटेबली एंड फाइंड द सम। रीअरेंज सुटेबली एंड फाइंड द सम। एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लीजिए, -4/7, 7/6, चलिए ई नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं बाबू, बता देते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, यहां भी रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, रीअरेंज। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है उनको एक साथ ले लेते हैं। कोई दिक्कत, देखिए 7 में से -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -4/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सब कुछ सम कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस। सिंपलीफाई हो सकता था लेकिन सिंपलीफाई नहीं करने जा रहे हैं। अब बताइए 7 और 6 का एलसीएम 42 हो जाए। 7 6 जा 42 -12, 6 7 जा -28 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, तो 28 और 12 कितना, -40। छः 12 में से 4 जाएगा तो 8, 86/42। अब इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर डालेंगे, लेकिन उतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब आपका अब क्वेश्चन रिलेट कर रहा है किससे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर से। उसके बाद फिर और है क्वेश्चन, बहुत सारा है बाबू। मैंने गलती कर दिया, मैंने पढ़ाते गया क्वेश्चन नहीं दिया। क्या किया, पढ़ाते गया लेकिन क्वेश्चन
दिया ही नहीं, छोड़ते चला गया, और उसी का रिजल्ट आया कि बर्डन बढ़ता चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। चलिए इसमें से एक बता देते हैं बाबू। कहता कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर में से फर्स्ट रेशनल नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ए बता देते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ए में क्या है? 3/8 और 5/8। तो क्या कहता है? कहता है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या मिल गया? 2/8। समझ में आया ना बाबू? समझ में आया ना? चलिए राइट कर लीजिए। चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। क्या सिर्फ देते हैं बताते हैं नहीं। तो कौन सा एफ नंबर क्वेश्चन बता देते हैं? एफ नंबर बता दें कि बी नंबर बता दें कि सी नंबर बता दें? तो मेरे ख्याल से बी नंबर बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था बाबू? अगर रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा तो उसे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए बताया थे -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? -2/3। तो -4/7 -2/-3। तो -4/7 -2/-3 के प्लेस पर -2/3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए बाबू, -4/7 7 3 का एलसीएम 21, 7 3 जा 12, 3 7 जा -14। फोर्टीन में से 12 जाएगा कितना बाबू? 2/21। चलिए इसी तरीके से टोटल क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए बाबू राइट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए राइट कर लीजिए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। कर लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखिए। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये था किससे? ये था सिंप्लीफिकेशन जो पढ़ाया था ना, कि रेशनल नंबर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनल नंबर के एक्सप्रेशन को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। लिख लीजिए। ठीक है बाबू, क्वेश्चन राइट कर लीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन करवाया गया है। ये सब आप लोग राइट कर लीजिए। ये दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस 4 लिखे हैं बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखिए। क्वेश्चन बहुत सारा करना है ताकि बहुत दिनों से दिए नहीं थे। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखिए। मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चलिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गए। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये सभी क्वेश्चंस को क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जाकर राइट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट
सेंड कर दीजिएगा और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि न्यू वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर होगा।